मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश में 3 साल से पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 15 दिन में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी। उसमें दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। इस आधार पर इस वर्ग को कम से कम 35% आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अधूरा माना। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर सभी निकायों के लिए नए सदस्यों का चुनाव किया जाना चाहिए और ये कि पदधारी अपने कार्यकाल से 6 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकते हैं। पीठ ने ये भी कहा कि ओबीसी के पक्ष में होने का दावा करने वाले राजनीतिक दल सामान्य श्रेणी की सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को नामित करने पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को अपनाने की याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब मांगा था। सरकार ने दिसंबर 2021 में रिपोर्ट तैयार करने का समय मांगा था। समय सीमा समाप्त होने पर कोर्ट ने सरकार को 5 मई को फटकार लगाई। अगले ही दिन रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सरकार ने 600 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में 6 मई को पेश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रदेश में आरक्षण के नियम बनने के बाद 1993 से अब तक 5 चुनाव हुए हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जनजाति को 20 और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जनजाति को 20% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।